कांग्रेस नेता सचिन पायलट और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रही तनातनी को खत्म करवाने का जिम्मा अजय माकन पर सौंपा गया था। अजय माकन ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की दूरियों को कम करवाया जा सके, लेकिन अजय माकन से ये काम नहीं हो पाया। आपको बता दें कि अजय माकन अपने काम में पूरी तरह असफल रहे, जिससे सोनिया गांधी का गुस्सा अजय माकन पर भी फूट पड़ा। आपको बता दें कि अजय माकन से सोनिया गांधी का भरोसा उठ गया, क्योंकि सोनिया गांधी को ऐसा लगने लगा कि अजय माकन अब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की सियासी जो भूचाल है, स्थिति उसको शांत नहीं करवा पाएंगे। ऐसे में सोनिया गांधी ने बहुत ही सोच समझकर कुमारी शैलजा पर बड़ा दांव खेला। आपको बता दें कि कुमारी शैलजा ने सोनिया गांधी के कहने पर अचानक अशोक गहलोत से उनके घर पर मुलाकात की और एक चिट्ठी अशोक गहलोत को सौंपी। देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत को जैसे ही ये चिट्ठी मिली और कुमारी शैलजा के बीच और अशोक गहलोत के बीच जो बातचीत हुई, उसके बाद अशोक गहलोत का गुस्सा शांत होता नजर आ रहा है, जिससे देखने को मिल रहा है कि कुमारी शैलजा के आगे अब अजय माकन ने भी हार मान ली है। बीते कई महीनों से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी घमासान देखने को मिल रहा था और इसी सियासी घमासान की वजह से पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी बहुत ज़्यादा परेशान थी। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट की नाराज़गी इस कदर बढ़ चुकी थी कि सचिन को रोक पाना सोनिया गांधी के लिए आसान नहीं होता दिखाई दे रहा था, क्योंकि सचिन पायलट ने जिस तरह राजस्थान में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाया और जिस तरह राजस्थान की जनता का साथ भी सचिन पायलट को मिला, इससे सोनिया गांधी के लिए और मुश्किलें खड़ी हो गई, क्योंकि वो गहलोत का समर्थन नहीं कर पा रही थी। ऐसे में सोनिया गांधी ने बहुत सोच समझकर कुमारी शैलजा को आगे किया और अशोक गहलोत से मिलने के लिए उन्हें रवाना किया। कुमारी शैलजा ने जिस तरह गहलोत से मुलाकात की और जो बातें उन्हें बताई, उसके बाद अशोक गहलोत अब पूरी तरह मानते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में अशोक गहलोत की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं अब ठंडे भी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गहलोत का गुस्सा सातवें आसमान पर था। हालांकि अब बात करें तो राजस्थान मंत्रिमंडल में जो देरी हो रही थी, उस देरी की वजह भी अशोक गहलोत थे। आपको बता दें कि अशोक गहलोत को 11 विधायकों की एक लिस्ट सौंपी गई थी, लेकिन अशोक गहलोत को इस पर ऐतराज़ था। अशोक गहलोत इस लिस्ट को लेकर पूरी तरह असहमत थे। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि अशोक गहलोत ये नहीं चाह रहे थे कि इन 11 विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। बताया जा रहा था कि ये 11 विधायक सचिन पायलट के करीबी समर्थक हैं और सचिन पायलट जो है वो शुरू से ही अपने समर्थकों को राजस्थान मंत्रिमंडल में जगह दिलवाने की काफ़ी कड़ी मेहनत भी करते दिखाई दे रहे थे। ऐसे में कुल मिलाकर देखा जाए तो फिलहाल अशोक गहलोत को जो नई लिस्ट दी गई है, उस लिस्ट में भी सचिन पायलट के बड़े और करीबी समर्थकों का नाम बताया जा रहा है और अशोक गहलोत ने हामी भर दी है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ये समझ चुकी हैं कि सचिन पायलट की राजनीतिक स्थिति राजस्थान में कितनी मजबूत हुई है। पहले के मुकाबले सचिन पायलट ने जिस तरह अपनी राजनीतिक स्थिति को राजस्थान में मजबूत किया है और कुल मिलाकर देखा जाए तो सचिन पायलट के समर्थकों ने भी सचिन पायलट की स्थिति को मजबूत करने में अपना पूरा योगदान दिया। इससे साफ पता चल रहा है कि राजस्थान में फिलहाल जो सियासी स्थिति देखने को मिल रही थी, वो अब तो शांत होती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत का गुस्सा भी अब शांत दिखता नजर आ रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी ये समझ चुकी हैं कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों को अगर पार्टी में बड़ी जगह नहीं दी जाती है तो सचिन पायलट अपने समर्थकों के साथ मिलकर एक स्वतंत्र फैसला ले सकते हैं और ये फैसला पार्टी छोड़ने को लेकर होगा। वैसे आपको बता दें कि सचिन पायलट बीते कई वर्षों से कांग्रेस के साथ जुड़े रहे। कांग्रेस के साथ जुड़ते हुए उन्होंने जिस तरह पार्टी को आगे बढ़ाने की मेहनत की और जिस तरह उन्होंने पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी नई नई रणनीतियाँ भी बनाई, उसका भी बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। यही वजह है कि राजस्थान की जनता भी यही बात करती है कि सचिन पायलट के
रहते हुए राजस्थान में अगर कांग्रेस मजबूत हुई है तो वो सचिन पायलट की बदौलत। आपको बता दें कि सचिन पायलट एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने पार्टी को मजबूत करने में अपना पूरा पसीना बहाया। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो सचिन पायलट के समर्थकों ने भी बाकायदा सचिन पायलट का साथ देते हुए पार्टी को नई दिशा दी और पार्टी को मजबूत किया। सचिन पायलट का बढ़ता राजनीतिक कद अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। अगर देखा जाए तो जिस तरह से राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर अशोक गहलोत के ज़्यादा विधायक थे और ये विधायक अपने काम को सही ढंग से नहीं कर रहे थे, ऐसे में सोनिया गांधी ने फैसला लिया कि अजय माकन ये पूरी तरह से राजस्थान की स्थिति पर चर्चा करें। इसके साथ ही वो ये भी देखें कि राजस्थान मंत्रिमंडल के अंदर ऐसे कौन से मंत्री हैं जो अपना काम सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। उनकी एक लिस्ट बनाई गई और ऐसे में जो लिस्ट सामने आई उसको देखते हुए सोनिया गांधी ने फैसला लिया कि राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार होकर रहेगा और अशोक गहलोत के करीबी समर्थकों को उनकी जगह से हटाया जाएगा और उनकी जगह सचिन पायलट के समर्थकों को दी जाएगी। दरअसल अगर देखा जाए तो जिस तरह से राजस्थान के अंदर सियासी हलचल दिखती नज़र आ रही है और जिस तरह से राजस्थान मंत्रिमंडल में देरी हो रही है उसको लेकर भी तमाम तरह के सवाल देखने को मिल रहे थे। हालांकि अगर बात करें तो सचिन पायलट और उनके समर्थक भी अशोक गहलोत को ही घेर रहे थे और पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब देखा जाए तो पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी और अशोक गहलोत अब सचिन पायलट के आगे झुकने पर मजबूर हो चुके हैं और कुमारी सैलजा ने जिस तरह गहलोत से बात की है उससे साफ पता चल रहा है कि सोनिया ने बहुत ही सोच समझकर सैलजा पर बड़ा दांव खेला। आपको बता दें कि अजय माकन से स्थिति जब संभलती दिखाई नहीं दे रही थी और अजय माकन राजनीतिक स्थितियों को नहीं संभाल पा रहे थे, तो ऐसे में सोनिया गांधी ने नई रणनीति बनाते हुए काम किया। आपको बता दें कि जिस तरह पंजाब कांग्रेस का सियासी मसला सुलझाया गया, ठीक उसी तरह से राजस्थान कांग्रेस का सियासी मसला भी सुलझाया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अब स्थिति संभलती दिखाई दे रही है, क्योंकि आगामी समय के अंदर जल्द ही राजस्थान मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इस मंत्रिमंडल विस्तार में सचिन पायलट के करीबी समर्थकों को बड़ी जगह मिलती दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि सचिन पायलट को क्या बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। हालांकि देखा जाए तो सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया जा चुका है और सचिन पायलट को जो बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी उससे अशोक गहलोत के बराबर वो आकर खड़े हो जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो आगामी समय में बहुत बड़ा जो है फेरबदल राजस्थान मंत्रिमंडल में तो होता दिखाई देगा। लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इनके बीच की दूरियां तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि खत्म होती नज़र आ रही हैं। लेकिन अब आगामी समय में तय होगा कि क्या वाकई में अशोक गहलोत पूरी तरह से मान गए हैं या फिर अभी भी वो कोई नया षड्यंत्र रच रहे हैं। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।